देखो महाराष्ट्र के जो एसडीडीओ लिस्ट आई है वो आपको इस तरह से चेक करना है। जैसे आप गूगल पे जाओगे वहाँ पे सिर्फ सीईओ महाराष्ट्र इस तरह से आप टाइप करो। पहले नंबर पे देखो आपको दिखाई देगा ceo.maharashtra.gov.in। ये हर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट बनी हुई है, आप इस पे भी डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। अब यहाँ आने के बाद नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, ये देखो लिस्ट में आपको यहाँ पे दिखाई देगा एएसडीडी। एएसडीडी भी बोलते हैं, एएसडी भी बोलेंगे शॉर्ट में, एएसडीडीओ यही लिस्ट है। एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट, इस लिस्ट में आपको जाना है। जो कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको उन्होंने लिंक दे दिए, तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इसमें अपना नाम सर्च करना है। इसमें नाम सर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि हमको नोटिस आएगा तो पता तो चलना ही है तब देख लेंगे, तो ऐसा नहीं है। एसडीडीओ लिस्ट जो है ये सेपरेट बनी हुई है, और जो आपका ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट में जिन लोगों के नाम आएंगे जैसे कि एनोमलीज वाले या फिर अनमैप्ड वोटर्स के भी नाम, तो ये डिफरेंट प्रोसीजर है और इन लोगों के लिए अलग सा टाइम दिया हुआ है। लेकिन जिनके नाम एसडीडीओ में है, यानी इसका मतलब ये होता है कि उनके नाम डिलीट कर दिए गए हैं। तो जिन लोगों के नाम डिलीट हो गए हैं उनको बहुत ही एक्स्ट्रा स्टेप लेने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका नाम पूरी तरह से डिलीट हुआ है। उनको न्यू वोटर आईडी के लिए अप्लाई करना होता है, और न्यू वोटर आईडी के लिए अप्लाई करने का जो बेस्ट टाइम है वो यही वाला टाइम है, क्योंकि जब हम ये नया वोटर आईडी अप्लाई करेंगे तो बाकी सभी लोगों के साथ ही वेरिफिकेशन भी हो जाएगा, और जो फाइनल लिस्ट तैयार होगी उसमें आपका नाम भी आ जाएगा, और इस तरह से आपका नाम छूटेगा नहीं। तो आपको सबसे पहले तो एसडीडीओ की लिस्ट में ही अपना नाम ढूंढना है। अगर इसमें नाम है तो आप ये स्टेप उठाओ, जल्दी से फॉर्म 6 है वो भरो और सबमिट करो, और ये सारे प्रोसीजर करो। अगर इसमें नाम नहीं है तो फिर वेट करो। आपकी जो एनोमलीज की लिस्ट अगर किसी स्टेट में पहले दे रहे हैं तो वो उसमें उस लिस्ट में अपना नाम चेक करो। अगर एनोमलीज में है, अनमैप्ड में है, तो उसके अकॉर्डिंग आप बस डॉक्यूमेंट रेडी रखो। जैसे ही आपको नोटिस आएगा आपको वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो ये प्रोसीजर अलग है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि नाम कैसे सर्च करना है। देखो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें ना लिंक दे रखी है, और हर स्टेट का अलग अलग है। किसी ने डायरेक्टली उस पर अपलोड किया हुआ है, और आपको खुद ही अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज देखना है। यहाँ पे महाराष्ट्र के इसमें उन्होंने लिंक दे रखी है ताकि आप सेपरेटली अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उस लिंक पे चले जाए। अब आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट इसमें होगा, आप इसमें देखो सारे डिस्ट्रिक्ट के नाम है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप उस पर व्यू पे चले जाना। अब मैं आपको दिखाने के लिए बस ये जो डेमो है वो दे रही हूँ, और मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से करना। जैसे कि मेरा नेटिव प्लेस रायगढ़ है, मैं इसको क्लिक करती हूँ। जैसे आप इसमें जाओगे तो ये देखो ये इस तरह का इंटरफेस आएगा, ठीक है। अगर आपको मराठी में नहीं देखना है तो आप लैंग्वेज चेंज कर दो, इंग्लिश कर दो। यहाँ पे आ गया कॉन्स्टिट्यूंसी नेम, व्यू डाउनलोड। अभी आपको कौन से इसमें जाना है वो देखो। इसमें पनवेल, करजत, उरन, पैन, अलीबाग, श्रीवर्धन, महाड़। मैं श्रीवर्धन का करती हूँ। देखो यहाँ सारी पीडीएफ दी हुई है। ये हर गांव की होगी, जो जो उनका पार्ट नेम होगा उस हिसाब से यहाँ पे देखो पीडीएफ दी गई है। अब आप अपने हिसाब से इसमें देख लो कि कौन सा आता है, ठीक है। ये सारे के सारे पीडीएफ है, इसमें आपको नाम अपना चेक करना है। इस लिस्ट में जिसका भी नाम है उसके आगे रीज़न दिखाई देगा कि क्यों इन्होंने डिलीट किया है। जैसे कि मैं रैंडमली एक ओपन करती हूँ, देखो यहाँ पे लिस्ट आ गई है। अब इस लिस्ट को मैं जूम करके दिखा देती हूँ। देखो यहाँ पे सीरियल नंबर है, एपिक नंबर, इलेक्टर नेम, रिलेटिव डिटेल, डेट ऑफ बर्थ,
अब रीज़न देखो, परमानेंटली शिफ्टेड, बहुत ज़्यादा लोगों के नाम तो देखो परमानेंटली शिफ्टेड पे ही आया है। किसी का डेथ, ठीक है, ऑलरेडी एनरोल्ड, उन्होंने कहीं और एनरोल कर लिया होगा। उसी तरह से अभी दूसरा दिखाती हूँ, अलीबाग का दिखाती हूँ। ये पीडीएफ देखते हैं, देखो अब इसको मैं जूम करती हूँ, ठीक है, ये देखो इसमें क्या है, परमानेंटली शिफ्टेड डेथ, ज़्यादातर परमानेंटली शिफ्टेड। तो ये परमानेंटली शिफ्टेड में वो लोग भी आएंगे जैसे कोई एक जगह से दूसरी जगह किसी जॉब के सिलसिले में कहीं शिफ्ट हो गया है, वो लोग हो गए। और ज़्यादातर आपको वो लोग मिलेंगे इसमें जिन जिन लड़कियों की शादी हो गई है, उन लोगों के नाम के आगे ज़्यादातर परमानेंटली शिफ्टेड आएगा, क्योंकि उनके वोटर आईडी मैरिज से पहले भी थे और अब हो सकता है उन्होंने शादी के बाद उन्होंने फिर से बनाया होगा, लेकिन जो भी उनका पुराना वोटर आईडी था वो उन्होंने डिलीट कर दिया होगा और उनके नाम के आगे ऐसे ही आपको परमानेंटली शिफ्टेड दिखाई देगा। देखो यहाँ पे है परमानेंटली शिफ्टेड डेथ, परमानेंटली शिफ्टेड ज़्यादातर यही लोग हैं जो शिफ्ट हो चुके हैं। अब शिफ्ट होने के कारण कोई भी हो गए, शादी के रीज़न से होगा या फिर जॉब के रीज़न से होगा, या किसी ने इन्फॉर्म किया होगा कि अब ये यहाँ नहीं रहते। हो सकता है किसी का गलती से भी हो गया हो, तो आपको चेक करना है। देखो यहाँ महाड़, अलग अलग एरिया की मैं आपको दिखा रही हूँ। ये रहा, इस तरह से देखो, जूम करके देखो, इस तरह से पूरी डिटेल दी हुई है। परमानेंटली शिफ्टेड ज़्यादातर लोगों के वही आपको दिख रहे होंगे। एक तो परमानेंटली शिफ्टेड करके भी रीज़न होगा, किसी का डुप्लीकेट बोल के भी होगा, किसी का ये भी रीज़न होगा कि अपसेंट बोल के, जैसे बीएलओ उनके यहाँ पे गया होगा, 3 बार जाता है, 3 से चौथी बार तो नहीं जाएगा, 3 बार जाने के बाद भी अगर वो पर्सन वहाँ पे नहीं मिला तो उनके नाम के आगे भी अपसेंट बोल के मार्क कर देगा और उनका भी नाम इस लिस्ट में आएगा। तो इसलिए आप केयरफुली अपना नाम इसमें चेक करो, कहीं गलती से भी आपका नाम अगर डिलीट हो गया होगा तो इसी टाइम आप ऑब्जेक्शन ले सकते हैं या फिर न्यू वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइम रहते हुए अपना काम करो, और इस तरह से अगर आप काम करेंगे तो आपका नाम भी फाइनल लिस्ट में 100% आएगा। तो बस केयरफुली होकर अपना काम करना है और बहुत ही सिंपल है। बस आपको टाइम का ध्यान रखना है, सही टाइम पे सही काम करना है। ये जो प्रोसीजर है वो बहुत ही केयरफुली करना है। ये देखो, यहाँ सबसे पहले अपना लैंग्वेज चेक कर लेना। अगर आपको मराठी में चाहिए तो मराठी का ही रहने देना, अगर मराठी में आपको नहीं देखना है तो या इंग्लिश में देखो। ये यहाँ पे इस तरह से है, देखो, राजापुर एसडीडी लिस्ट, रत्नागिरी एसडीडी लिस्ट, चिपलोन, गुहागर, दापोली, ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके नाम इसमें लिखे हुए हैं। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं दापोली को करती हूँ, ये देखो पीडीएफ आ गई। ये सारे पीडीएफ दापोली एसी के हैं। आप अपने हिसाब से अपना नाम इसमें चेक करते रहो। जैसे एक मैं खोल रही हूँ, देखो यहाँ पे है व्यू इनोवेशन फॉर्म डिटेल्स। यहाँ पे देखो सिस्टमेटिकली सब कुछ दिया हुआ है, सीरियल नंबर, एपिक नंबर, इलेक्टर्स नेम, ये अपना नाम इसमें आराम से चेक करो इस तरह से। अब देखो यहाँ ऑलरेडी एनरोल्ड रीज़न लिखा हुआ है, यहाँ पे परमानेंटली शिफ्टेड है, डेथ, ऑलरेडी एनरोल्ड, बीच में आपको दिख रहा होगा। इसमें ज़्यादातर देखो परमानेंटली शिफ्टेड ही है। अभी तक मुझे अपसेंट वाला दिख नहीं रहा है, लेकिन अपसेंट वाला भी
ہوگا جو اس وقت نہیں ملا ہوگا ان کا نام بھی آیا ہوگا. تو دھیان رکھو جن کا بھی غلطی سے بھی ہوا ہوگا وہ ترنت ایکشن لے، آبجیکشن فائل کرے، کمپلین کرے. اور پھر بھی اگر نہیں مان رہے تو آپ اپنا نیو ووٹر آئی ڈی کے لیے اپلائی کرو، وہ زیادہ بیسٹ رہے گا. لیکن اس طرح سے آپ چپ چاپ بیٹھو گے تو آپ کا نام نہیں آنے والا ہے. تو بس اس طرح سے یہ سمپل سی لسٹ ہے جس میں اپنا نام سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، بس یہ یاد رکھنا کہ یہ ویب سائٹ، اگر آپ کو ویب سائٹ کا دھیان نہیں رہتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ بس سی ای او ڈال دو، سی ای او مہاراشٹر. بس اس پہ جا کے آپ جیسے اس پہ جاؤ گے آپ کو خود بخود پتہ چلے گا کہ آپ کو کیسے اس پہ جانا ہے. یہ رہا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے ASDD، بس اس پہ آنا ہے. اور کوئی ایکسٹرا اس پہ کمپلیکیٹڈ کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی ہے، بس آپ اس پہ جا کے اپنا نام چیک کر سکتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طرح سے اپنا نام ASDD کی لسٹ میں فائنڈ کرنا ہے. ASDD کی لسٹ میں نام فائنڈ کرنے کے بعد جتنا جلدی ہو سکے آپ اپنا نیو رجسٹریشن کا جو فارم ہے وہ سبمٹ کرو، اور اس طرح سے اپنا جو ووٹر آئی ڈی ہے وہ سیکیور کرو. اور دھیان رکھو کہ جو بھی آپ کے آس پاس لوگ ہیں اور اگر ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ان کی بھی ہیلپ کرو، ان کو بتاؤ کہ کس طرح سے نام چیک کیا جاتا ہے. ان کو بھی یہ لسٹ پرووائڈ کرو، اپنے آس پاس کے ایریا کے جو بھی لوگ ہیں ان لوگوں کو یہ PDF شیئر کرو تاکہ وہ لوگ بھی نام اس میں سرچ کر سکیں. اور جن لوگوں کو SIR کے ریگارڈنگ انفارمیشن چاہیے، جو لوگ SIR کے ریلیٹڈ پوچھ رہے ہوگے، تو ان لوگوں کو میری یہ ویڈیوز ضرور شیئر کرنا تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو جائے اور وہ لوگ بھی اپنا کام ٹائم ٹو ٹائم صحیح ڈھنگ سے کر سکیں. تھینک یو سو مچ.